हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में जो राजस्थान का ही नहीं पूरे भारत का इतिहास, गौरव और सम्मान बढ़ा के शहीद हो चुका है। हाँ जी, मैं आज आप उस वीर योद्धा का नाम बताने जा रहा हूँ जो दुनिया में बहुत ही विख्यात है अपनी वीरता के कारण। नाम है उनका कुंवर प्रताप जी, श्री महाराणा प्रताप सिंह। जन्म उनका 9 मई 1540 में हुआ था। जन्मभूमि कुंभलगढ़, राजस्थान। पुण्यतिथि है उनकी 29 जनवरी 1597। पिताजी का नाम से महाराणा उदय सिंह जी, माता का नाम रानी जीवत कंवर जी। राज्य मेवाड़। शासनकाल 1568 से 1593 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था। शासन की अवधि लगभग 29 वर्ष रही है। ये सूर्यवंश से थे। इनका राजवंश सिसोदिया था और राजघराना राजपूताना था। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये हिंदू धर्म से थे। युद्ध इन्होंने हल्दी घाटी का लड़ा था जो अकबर के साथ हुआ था। राजधानी उदयपुर रही है इनकी। पूर्वाधिकारी महाराणा उदय सिंह इनके पिताश्री थे और उनका उत्तराधिकारी राणा अमर सिंह थे। महाराणा प्रताप सिंह जी के पास एक सबसे प्रिय घोड़ा था जिसका नाम चेतक था। राजपूत शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। वह तिथि धन्य है जब मेवाड़ की सूर्य भूमि पर मेवाड़ मुकुटमणि राणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा का नाम इतिहास के वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। महाराणा प्रताप की जयंती विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप के बारे में कुछ मैं आपको जानकारी बताता हूँ कि महाराणा प्रताप एक ही झटके में घोड़े समेत दुश्मन सैनिक को काट डालते थे। जब इब्राहिम लिंकन भारत के दौरे पर आ रहे थे तब उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि हिंदुस्तान से आपके लिए क्या लेकर आए। तब माँ का जवाब मिला कि उस महान देश की वीर भूमि हल्दी घाटी से एक मुट्ठी धूल लेकर आना, जहाँ का राजा अपनी प्रजा के प्रति इतना वफादार था कि उसे आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी मातृभूमि को चुना। लेकिन बदकिस्मती से उनका वो दौरा रद्द हो गया था। बुक ऑफ प्रेसिडेंट यूएसए किताब में आप ये बात पढ़ सकते हैं। महाराणा प्रताप के बाले का वजन 80 किलोग्राम था और कवच का वजन भी 80 किलोग्राम था। कवच, बाला, डाल और हाथ में तलवार का वजन मिलाए तो कुल वजन 207 किलो था। आज भी महाराणा प्रताप की तलवार, कवच आदि सामान उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित है। अकबर ने कहा था कि अगर राणा प्रताप मेरे सामने झुकते हैं तो आधा हिंदुस्तान के वारिस वो होंगे, पर बादशाहत अकबर की ही रहेगी। लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी भी की भी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। हल्दी घाटी की लड़ाई में मेवाड़ से 20,000 सैनिक थे और अकबर की ओर से 85,000 सैनिक युद्ध में सम्मिलित हुए। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर भी बना हुआ है जो आज भी हल्दी घाटी में सुरक्षित है। महाराणा प्रताप ने जब महलों का त्याग किया तब उनके साथ लोहार जाति के हजारों लोगों ने भी घर छोड़ा और दिन रात राणा की फौज के लिए तलवारें बनाई। इसी समाज को आज गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गाड़िया लोहार कहा जाता है। मैं नमन करता हूँ ऐसे लोगों को। हल्दी घाटी के युद्ध में 300 साल बाद भी वहाँ ज़मीनों में तलवारें पाई जाती है। आखिर बार तलवारों का जखीरा 1985 में हल्दी घाटी में मिला था। महाराणा प्रताप को शस्त्रास्त्र की शिक्षा श्री जयमल मेड़तिया जी ने दी थी, जो 8,000 राजपूत वीरों को लेकर 60,000 मुसलमानों से लड़े थे। युद्ध में 48,000 मारे गए थे, जिनमें 8,000 राजपूत और 40,000 मुगल थे। महाराणा के देहांत पर अकबर भी रो पड़ा था। मेवाड़ के आदिवासी भील समाज ने हल्दी घाटी में अकबर की फौज को अपने तीरों से रौंदा डाला था। वो महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे और राणा बिना भेदभाव के उनके साथ रहते थे। आज भी मेवाड़ के राज चिन्ह पर एक तरफ राजपूत है
तो दूसरी तरफ भील है। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक महाराणा को 26 फीट का दारिया पार करने के बाद वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी एक टांग टूटने के बाद भी वह दरिया पार कर गया। जहां वो घायल हुआ वहां आज खोड़ी इमली नाम का पेड़ है। जहां पर चेतक की मृत्यु हुई वहां चेतक मंदिर है। राणा का घोड़ा चेतक भी बहुत ताकतवर था। उसके मुंह के आगे दुश्मन के हाथियों को भ्रमित करने के लिए हाथी की सूंड लगाई जाती थी। यह हेतक और चेतक नाम के 2 घोड़े थे। मरने से पहले महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ 85% मेवाड़ फिर से जीत लिया था। सोने और चांदी और महलों को छोड़कर वो 20 साल मेवाड़ के जंगलों में घूमे। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो और लंबाई 7.5 इंच थी। 2 म्यान वाली तलवार और 80 किलो वाला रखते थे हाथ में। महाराणा प्रताप के हाथी के बारे में कुछ बता देता हूँ कि आप सबने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में तो सुना है, लेकिन उनका एक हाथी भी था जिनका नाम था राम प्रसाद। उसके बारे में आपको कुछ बातें बताता हूँ। राम प्रसाद हाथी का उल्लेख अल बदायूनी जो मुगलों की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था, अपने एक ग्रंथ में किया गया है। वो लिखता है कि जब महाराणा प्रताप पर अकबर ने चढ़ाई की थी तब उसने 2 चीज़ों को ही बंदी बनाने की मांग की थी। एक तो खुद महाराणा प्रताप, दूसरा उनका हाथी राम प्रसाद। आगे अल बदायूनी लिखता है कि वो हाथी इतना समझदार था, वो ताकतवर था कि उसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले ही अकबर के 13 हाथियों को मार गिराया था। वो आगे लिखता है कि उस हाथी को पकड़ने के लिए हमने 7 बड़े हाथियों का एक चक्रव्यूह बनाया, उन पर 14 महावतों को बैठाया, तब कहीं जाकर उसे बंदी बना पाए। और सुनिए एक भारतीय जानवर की स्वामी भक्ति। उस हाथी को अकबर के समक्ष पेश किया गया, जहां अकबर ने उसका नाम पीर प्रसाद रखा। राम प्रसाद को मुगलों ने गन्ने और पानी दिया, पर उस स्वामी भक्त हाथी ने 18 दिन तक मुगलों का न तो दाना खाया और न ही पानी पिया, और वो शहीद हो गया। तब अकबर ने कहा था, जिसके हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को क्या झुका पाऊंगा। ऐसे देशभक्त चेतक व राम प्रसाद जैसे तो यहाँ जानवर थे। इसलिए मित्रों, हमेशा अपने भारतीय होने पर गर्व करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ जानना है या नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर लाना है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।